कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान के सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड देखना चाहिए। आपका यहाँ प्रश्न 1 से लेकर, ठीक है, प्रश्न आपका 1 से लेकर पूरा आपका प्रश्न 23 तक पूरा संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले हैं। आपको कहीं यहाँ पर और भटकने की जरूरत नहीं है, सभी सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं और संपूर्ण उत्तर सहित पूरा हम पेपर कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आपको सभी विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। बिल्कुल हम आपको यहाँ पर सही उत्तर कराएंगे, ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पर गलत उत्तर नहीं कराया जाएगा। तो चलिए आपका यहाँ पहले आते हैं, बहुविकल्प प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला आपका यहाँ पर आता है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो आपका यहाँ पर आता है यूरोप, और बात है एशिया, साथ अफ्रीका, दाता ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर आपका रहेगा एशिया, ठीक है। फिर आपका दूसरा, तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा बार, ठीक है, मध्य भारत। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा, था भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश आपका यहाँ पर तीसरे का द करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा था फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। इसके आपके बहुत सादा 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1789 ईस्वी, ठीक है, चौथे का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। तो इसका आपका यहाँ पर क्या रहेगा, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था। तो इसका आंसर आपका रहेगा समाजवाद, ठीक है, आपका 5वें का बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है यहाँ पर 6वां, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर बा हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आता है पहला, ठीक है, पहला आपका आता है जुकाम और खांसी की दवा के लिए डॉट पादप का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका क्या रहने वाला है, इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका पीपली, ठीक है, आपका यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पीपली आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है, पहले का आंसर पीपली हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डॉट थी। तो इसका आंसर रहेगा आपके 82.1, ठीक है, 14%। ये आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, ये आपका 11वीं का आंसर रहेगा। और फिर आपका तीसरा आता द सोशल कॉन्ट्रैक्ट डॉट रचना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, हम इसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है, अभी आपको हम लिखित आंसर भी दिखा देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। और साथ ही आपका यहाँ पर चौथा आता, तो आप यहाँ पर चौथा देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर चौथा दिया, प्रथम विश्व युद्ध के लिए डॉट को जिम्मेदार ठहराया गया। तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, आपका इसका आंसर, ठीक है, आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं, लिखित आंसर दिखा रहा है, ठीक है, जो आपकी इसके यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसका जो लिखित आंसर है, ठीक है, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, तो जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो इसका आंसर है वो आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको यहाँ पर जो आपके रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपका तीसरे का आंसर रहेगा आपका जी जन्यू क्यू एस रूसो, ये आपके तीसरे का आंसर है। चौथे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर देते आर्च डयूक, ठीक है, फार्डिनेट की हत्या, ये आपका चौथे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा, ठीक है। आप पाँचवा आता वन सेवा की स्थापना वर्ष 1966 में की गई, ठीक है, इसका आंसर आपका 1966 हो जाएगा। और फिर आपका आता है मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ डॉट है। तो इसका आंसर है मेरे लोग, ठीक है, आपका यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर रहेगा मेरे लोग, ये आपका यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन, पहले का आंसर पीपली, दूसरे का आंसर आपका 82.14%, और तीसरे का आंसर देखिए, चौथे का आंसर, पाँचवें का आंसर आपका 1966, और 6वें का आंसर आपका मेरे लोग। ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके शत। तो आपके यहाँ पर शत आते हैं, पहले आता है दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, सॉरी, आप यहाँ पर देख लीजिए दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपका यहाँ पर सत रहेगा। फिर आपका आता है नाजीवाद, ठीक है, यूरी विरुद्ध था, तो ये भी आपका यहाँ पर सत रहेगा। फिर तीसरा था भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और जो आपका चौथा था भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ, तो चौथा भी आपका असत्य रहेगा, ठीक है। और पाँचवा था भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनता है, तो पाँचवा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर आता है 6वां, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है। तो जो आपका 6वां ये सत्य रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं शत कंप्लीट, ठीक है। हम आपको यहाँ पर शत का सॉल्यूशन दिखा देते हैं, आपका यहाँ पर शत का लिखित सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर शत का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आती है आपकी सहयोगी, ठीक है, सहयोगी हम यहाँ पर मैच करने वाले हैं। तो जो आपकी पहली आती है
ठीक है 2 आब, तो 2 आब को मैच करना है आपको 2 नदियों के बीच का भाग, ठीक है, इसे सामने ही मैच करना है, या फिर पहले ही रहेगी। आती फूलों की बौछार, तो इसे आपको सामने ही मैच कर देना है। कायबास है जो 30 यदि भारत का संविधान बना, तो इसको आपको 26 नवंबर 1949, ठीक है, सामने ही मैच करना है। फिर चौथी आती धारा, ठीक है, धारा को मैच करना आपको सामने ही, ठीक है, सामने ही मैच करना है। फिर 5वां आता हरित क्रांति की जनक, तो हरित क्रांति की जनक आपको यहाँ पर सामने ही मैच कर देना है, ठीक है, सामने सामने मैच करना है। पूरे आपके यहाँ पर सामने सामने आंसर दिए गए हैं। और जो 6वां आता निरंतर रेखा का मापन, तो इसको आपको यहाँ पर सामने ही मैच करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सही हो जाती है। तो अगर आपके यहाँ पर राइट आंसर है, आपको ये नहीं समझना कि जो हमने सामने सामने मैच किए हैं ये आपका गलत हुआ, गलत नहीं है, ठीक है। आपका इसी तरह से पेपर आया तो सामने सामने मैच करना है, ठीक है। पहले से यहाँ पर सोल्यूशन उसमें दिया गया है, सामने सामने आपको मैच करना है, ठीक है। इस तरह से आपकी सही हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक शतवाक्य में उत्तर। तो आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर आते हैं। तो पहला आता है आपका 2 नदियों के बीच का भाग कहलाता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। 2 नदियों के बीच के भाग कहलाता है आपका 2 आब, ठीक है। 2 आब आपका इस पहले का आंसर है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। 2 आब आपका पहले का आंसर हो जाएगा। और फिर आपका आता है दूसरा जेट स्ट्रीम क्या है, तो इसका उत्तर हम आपको बता लिख के, जो आपका लिखित आंसर है वो उसमें आप देख लेना, ठीक है, दूसरे का। और तीसरा आता है ठीक है, छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो तीसरे करेगा आपका अनुच्छेद 17 में, ठीक है। 17 आपको लिखना है, आपको लिख देना है यहाँ पर अनुच्छेद 17। और चौथा आता निर्धनता से आशा है, इसका आंसर भी हम आपको दिखा देंगे। और 5वां आता मनरेगा का क्या उद्देश्य है, तो आपका इसका जो यहाँ पर देख लीजिए। और 6वां आता बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर दिए हैं, इनके सोल्यूशन आपको हम दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर सोल्यूशन, ठीक है। पहले का आंसर आपका 2 आब रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए। आपके यहाँ पर दूसरी, ठीक है, आपके यहाँ पर दूसरे एक शतवाक्य में उत्तर सोल्यूशन, तीसरे का आंसर है आपका अनुच्छेद 17। और चौथे का आंसर देख लीजिए। और 5वें का आंसर देख लीजिए 6वें का, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये आपका एक शतवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न। तो आपका यहाँ प्रश्न 6 जो कि आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें आपका 6वां प्रश्न आता है, ठीक है, जो वाला आपका जो 6वें का अथवा है। तो 6वें का अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर 6वें का अथवा का सॉल्यूशन दिया गया। प्रश्न आपका यहाँ पर ब्लैक कलर में लिखा, आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए। और साथ ही आपको जो हम आंसर करा रहे हैं इन्हीं को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर आपका आता है 7वां क्वेश्चन। तो जो 7वां आपका दिया नमामि गंगे परियोजना क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपके इसका आंसर, ठीक है, नमामि गंगे परियोजना क्या है। तो आप यहाँ पर नमामि गंगे भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इस तरह से पूरा आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां। तो आपका 8वां यहाँ पर आता चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए, अथवा आता जेट पवने क्या है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया है चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका 8वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 8वें का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपके यहाँ पर चक्रवात प्रभावित राज्य हैं वो है आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ठीक है। आपका 8वें का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वां प्रश्न। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, आपका 9वां प्रश्न आता है, जिसमें आप यहाँ पर मृत्यु दर किसे कहते हैं, अथवा प्रवास जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिए मृत्यु दर किसे कहते हैं, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने लोगों की मृत्यु होती है वही मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। आपका यहाँ पर 9वें का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर 10वां दिया वन विनाश किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। वन विनाश किसे कहते हैं आप यहाँ पर देते उत्तर पूरा आपका दिया गया, तो यही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 11वां देख लेते हैं। तो प्रश्न 11वां आता है, जो आपके यहाँ पर दिए बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिखित आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पर प्रश्न देते हैं, उत्तर देख लीजिए। अब चलिए आपका 12वां प्रश्न आता है, संविधान सभा क्या लिखिए। तो इसका भी उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, संविधान सभा क्या है लिखिए। आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, प्रश्न आपका लिखा हुआ है और नीचे आपका उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है। यही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पूरी सेम टू सेम, ठीक है। पूरे मार्क्स आपके आएंगे। अब आता है आपका 13वां, आम चुनाव क्या होते हैं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया है आम चुनाव क्या होते हैं लिखिए, आपको उसका आंसर। तो आपका यहाँ पूरा पढ़ लेना अच्छी तरह से और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या लिखिए और इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है।
तो आपका जो यहाँ पर दिया धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा। आपको ये यहाँ पर यही लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर 14वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपका यहाँ 15वां प्रश्न आता है, छोटे किसान किसे कहते हैं, अथवा आता है। तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ 15वां प्रश्न है, छोटे किसान किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। लघु किसान वह किसान है जिसके पास खेती करने योग्य भूमि केवल 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम होती है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर रहने वाला 15वें प्रश्न का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लीजिए। 16वां आता है, निर्धनता रेखा से क्या आशय है, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्धनता रेखा से क्या आशय है। आप यहाँ पर अच्छे से देखते हैं, पूरा आंसर आपका लिखा हुआ है, तो यही आपको लिखना है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 17वां प्रश्न, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर कुछ मिलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपका 17वां प्रश्न का आंसर दिया है, तो यही आपको लिखना है, ठीक है। अब चलिए आपका 18वां प्रश्न आता है। तो 18वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 18वां दिया, ठीक है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। हम आपको यहाँ पर इसका उत्तर दिखा देते हैं। ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 18वें प्रश्न का उत्तर है, तो यही आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां प्रश्न, ठीक है। 19वां आता है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया 19वें का, ठीक है, जो 19वां क्वेश्चन है, तो जो आपका यहाँ पर दिया है, जो वाला आपका यहाँ पर ये बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर है। तो 19वें क्वेश्चन का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। अब जब आपका 20वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। जो आपका 20वें का अथवा आता है, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है, लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है, लिखिए। ये रहा आपका आंसर 20वें प्रश्न का। अब चलिए आपके 21वें प्रश्न आता है। तो 21वें प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है, 21वें प्रश्न में। और फिर आपका 22वां आता है। तो 22वें प्रश्न का हम आपको यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका 22वें का अथवा का सॉल्यूशन है। ये आपका यहाँ 22वें का अथवा का सॉल्यूशन, जो आपका 21वें सॉल्यूशन है वो हम वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। पहले आप 22वें का अथवा का सॉल्यूशन देख लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 23वां प्रश्न, ठीक है। 23वां प्रश्न हम आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 23वां प्रश्न है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं। जो आपका यहाँ पर दिया, आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं को उदाहरण देकर लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। तो आपको यही लिखना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 23वें प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। और जो आपका 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न, ठीक है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका आपका यहाँ पर सॉल्यूशन 21वें प्रश्न का, ठीक है। ये आपका 21वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। आपका प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ, उत्तर आपका ये पूरा है। तो इस तरह से आपका यहाँ हमने पूरा सॉल्यूशन करा दिया। साथ ही हमने जो सॉल्यूशन कराया, आप यहाँ पर सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही सभी विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं सभी विषय का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन, बाय बाय।